तुषार, हाँ सर, आपने बोला। ये आस्था और अनामिका अभी तक आए नहीं। अनामिका से तुम्हारी कोई बात हुई थी कि वो लोग लेट आने वाले थे या कुछ? नहीं सर, मेरी उनसे कोई बात नहीं और ना ही उनका कोई कॉल आया था। ठीक है, बिल्कुल। You have an incoming call. 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 देख आस्था, सिद्धार्थ का फोन ना उठाना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आखिर में बात तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कब तक छुपाती रहोगी? मुझ में हिम्मत ही नहीं है सिद्धार्थ से बात करने की। मैं किस मुंह से उससे बात करूं? You have an incoming call. आस्था, तुम्हारे सारे फाइनल रिपोर्ट्स आ गए हैं। आई एम सॉरी आस्था, पर तुम्हें जो पेट में चोट लगी थी उसकी वजह से तुम अब कभी माँ नहीं बन पाओगी। अपना ख्याल रखना। टेक केयर योरसेल्फ। बाय। आस्था, अब तुम क्या करने वाली हो? सिद्धार्थ को ये बात बताने वाली हो या नहीं? नहीं, इतनी बड़ी बात छुपाकर मैं उसकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकती हूँ। तो सच सुनने के बाद उसने मुझे नहीं अपनाया तो मैं उसे बेवफा नहीं कहूँगी, क्योंकि खोट मुझ में है। मैं उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसको बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। अन्नू, तू मेरा एक काम करेगी? तू सिद्धार्थ के पास जाकर उसको सब कुछ सच सच बता देगी? मेरी तो उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। ठीक है, मैं अभी ऑफिस जाती हूँ और सिद्धार्थ को सब सच बता देती हूँ। लेकिन पहले तू रोना बंद कर। ये कैसे लोग हैं, खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर सिद्धार्थ को सारी बातों का पता चल गया तो वह बेवकूफ थोड़ी ना है कि इससे शादी करेगा। अरे अनामिका, तुम आओ। आस्था कहाँ पर है? वो नहीं आई और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे तुम बैठो ना। वो नहीं आई आस्था? वो सब ठीक है ना? वो ठीक है ना आस्था? नहीं सर, कुछ ठीक नहीं है। कल रात उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? अरे अरे, कल शाम तक तो हम लोग साथ में थे। अरे उसका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? वो ठीक है ना? मुझे तुम उसके पास ले चलो। चलो, मुझे ले चलो उसके साथ। सर, वो आपसे मिलना नहीं चाहती है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अरे मिलना नहीं चाहती मतलब क्या है? और तुम खुल के बताओ क्या बात है? कल उसका एक्सीडेंट हो गया था तो अरे आगे बोलो ना। तो क्या? वो आज सुबह उसकी रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या? माँ नहीं बन पाएगी मतलब? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। माँ नहीं बन पाएगी वो। सिद्धार्थ आस्था को अपनी जिंदगी से निकाल देगा। अब सिद्धार्थ सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मुझे अभी आस्था से मिलना पड़ेगा। अभी क्या, अभी राइट नाउ। तुम चलो, मुझे आस्था के पास ले चलो। तुम चलो फटाफट। अरे तुम क्या सोच रही हो? चलो जल्दी। अरे चलो ना। अरे हम नहीं जा सकते। मेरा मतलब आप उससे मिल नहीं सकते। क्यों पर? मुझे मिलना है उससे अभी। मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या सोच रही है अभी। वो यही सोच रही होगी
कि उसकी ये सच्चाई जानने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा, पर ऐसा नहीं है। उसकी ये सच्चाई जानने के बाद उसके ऊपर विश्वास और उसके लिए प्यार और भी बढ़ गया है। आस्था को मेरी जरूरत है, मैं उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता, उसे मेरी जरूरत है। तुम चलो, तुम मुझे उसके पास ले चलो प्लीज, तुम उसके पास ले चलो मुझे। वाह, आपके प्यार की तो दाद देनी पड़ेगी। इतना प्यार करते हो उससे, लेकिन वो आपसे मिल नहीं पाएगी क्योंकि उसे आपकी शक्ल भी नहीं देखी और उसने उसकी कसम दी है। मैं भी मजबूर हूँ, अब उसे आपसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है तो आप दोनों का जो रिश्ता टूटा वो मैं भी नहीं देख सकती। एनीवेज, मैं चलती हूँ। अनु, क्या हुआ? जल्दी बताना, सिद्धार्थ ने क्या कहा तुमसे? तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा जो लड़की माँ नहीं बन सकती मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, और उसने कहा कि तुम उसे भूल जाओ वो तुम्हें भूल जाए। आज तक संभालो खुद को। वैसे भी सर की सच्चाई पता चल गई हमें। अगर तुमसे प्यार करते होते तो एक बार मिलने जरूर आते। सर, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग। हाँ बोला क्या? नहीं सर, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग तो कल है, लेकिन सर मैं क्या बोलता हूँ कि चलिए ना हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। सर प्लीज मना मत करना। तू चला जा, मेरा मूड नहीं है। चलना यार, अभी देख तेरा मूड भी ठीक हो सर जाएगा। मैंने बोला ना, तू चला जा, मेरा मूड नहीं है आज, तू चला जा। ठीक है। हेलो आस्था, हाँ तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर रेडी है, क्या तुम ऑफिस पे आके ले जा सकती हो? ओके, अनु के साथ भेज दीजिए। नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस के काम से बाहर है, तुम्हें ही आना पड़ेगा। सीड ऑफिस पर है? नहीं, वो भी बाहर है। ओके ठीक है, तो मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके बाय। बाय। हाँ सी, मेरा रेजिग्नेशन लेटर कहाँ पर है? तुम बैठो 2 मिनट, मैं लेकर आता हूँ। ओके। आस्था, आस्था रुको तो सही, मेरी मेरी बात तो सुन आस्था।
आस्था 2 मिनट बैठो तो सही, मुझे बात करना है। आस्था बैठो ना। आस्था तुम्हारी चोट कैसे, तुम्हें कहाँ पे लगा था आस्था? आस्था मुझसे ऐसी भी क्या गलती हो गई थी जो तुम मुझे इस तरीके से छोड़ के चली गई थी? हाँ, माना कि तुमने जो कुछ भी सोचा है वो मेरे अच्छे के लिए सोचा है, पर तुमने एक पल भी ये नहीं सोचा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। प्यार और तुम्हारे मुंह से ये प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती है। आस्था, लेकिन मैंने किया क्या है जो तुम मुझसे इस तरीके से बातें कर रही हो? सब पता है तुम्हें, इतने भी भोले मत बनो। पहले तुम मुझे मिलना नहीं चाहते थे, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो प्यार की झूठी बातें कर रहे हो। आस्था, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कब तुमसे मिलने से मना किया था? अरे इनफैक्ट मैं तरस गया था तुम्हारी ये शक्ल देखने के लिए। एक तुम ही थी जो मेरे फोन और मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी, और ऊपर से तुमने मुझे तुम्हारी कसम दे रखी थी तुमसे कभी ना मिलने की। क्या? मैंने कब तुम्हें मेरी कसम दी? वो तो अनु ने मुझे ये कहा था कि तुमने उसे ये कहा कि मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते हो। सिर्फ आज से हमारा जो भी रिश्ता था वो खत्म। एक मिनट, तुम्हें अनु ने ये कहा कि ये सब मैंने किया है? हाँ। अच्छा, अब समझा मैं। अब सब कुछ समझ गया मैं। क्या समझे तुम धोखेबाज हो, वो समझे तुम? अरे यार, तुम इतनी नादान हो कि तुम्हें ये भी समझ में नहीं आता है। अगर तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो ना, तो रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका, अनामिका, जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो, उसी ने हम दोनों को झूठ बोला है। अच्छा, तो तुमने अब सफाई देना चालू कर दी? अरे यार, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें इतनी तो समझ सकती है ना कि सच और झूठ में फर्क कर सको। अच्छा, रुको। तभी वो बार बार मुझे ये कह रही थी कि भूल जाओ उसे। मैं आप भी जब से बात करने की कोशिश कर रही थी, वो मुझे रोक देती थी। एग्जैक्टली, वो हर बार तुम्हें मेरे बारे में गलत ही बता रही थी। आस्था, कभी कभी तो ये लगता है कि हमारे प्यार की नाव इतनी धीमी हो गई है कि किसी ने डुबाने की कोशिश की और हम डूबते ही चले गए। हाय आस्था। वैसे चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों वापस एक हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। आस्था, वैसे तुम चुप क्यों हो? मुझे खामोश देखकर तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं हुआ है, बस किसी पर भरोसा करके धोखा खाया है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो आस्था? बस अब बहुत हुआ, सारी सच्चाई बाहर आ गई है। हमारी दोस्ती बचाने के लिए मैं अक्सर झुकती रही और तुमने मुझे झुका हुआ ही समझ लिया। हमारी झूठी दोस्ती ने सच का मुखौटा पहनकर सच को ही हरा दिया। वाह अनु वाह। नहीं, अनामिका। तुषार, वो रेजिग्नेशन लेटर तैयार है ना? लेकर आ। और उसमें आस्था का नाम था ना, निकाल दे और इसका नाम डाल दे। इसमें पहले से ही अनामिका का नाम है। Get out. अक्सर दोस्ती के सामने प्यार की हार होती है ना, पर आज झूठी दोस्ती के सामने सच्चे प्यार की जीत हुई है। थोड़े प्यार और विश्वास की बस इतनी सी उम्र हो जाती है। हम हद से ज़्यादा कर बैठे हैं और वो धोखा देकर चली जाती है। हम राह देखते हैं प्यार में खूबियाँ दिखाने की, मगर कभी कभी प्यार में तकदीर के आगे खामियां जीत जाती हैं।
गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच।